स्टूडेंट आज 9 क्लास के लिए वीडियो है। 9 क्लास में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल जो है कार्टेशियन सिस्टम पर आधारित है। कार्टेशियन ने एक सिस्टम दिया था, उसने किसी भी प्लेन को जो है 4 भाग में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट को उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड पार्ट को बोला उसने सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड पार्ट को बोला कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ पार्ट को बोला कि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। किसी भी पॉइंट को किस क्वाड्रेंट के अंतर्गत रखना है उसके लिए एक साइन दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन जो है माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन जो है माइनस माइनस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो है प्लस माइनस होगा। उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5, बस केवल एक ही चैप्टर इसमें है, एक्सरसाइज 5। और उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या करना है, ऐसा जो है तुमको 8 क्लास में भी हम सिखाए थे, इसमें भी वही चीज। एक्सरसाइज 5 में जो है 4 पॉइंट दिया गया है, बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें 5 पॉइंट लिए हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब इस कोऑर्डिनेट में देख लेना कि मैक्सिमम कितना है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम इसमें देख लिए कि 6 है, तो 6 जो है एक्स एक्सिस पर भी लिख लिया गया, लेफ्ट और राइट। वाई एक्सिस पर भी हम लोग फैला दिए, लेफ्ट और राइट लिख लिया गया। अब जो है हमको एक पॉइंट को इस एक्सिस पर बैठाना है, तो 5 और 3, तो 5 से हम कंपेयर करेंगे और 3 पर जाकर के पॉइंट बैठाएंगे। तो 3 पर जाकर के देखो यहाँ 3 सामने है, पॉइंट बैठ गया। अब इसको डॉट करके मिला दो, यहाँ भी डॉट करके मिला दो, यहाँ एक पॉइंट लिख देना। उसी प्रकार से बी पॉइंट को दर्शाना है, तो 6 और 2 है, तो 6 से हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस पर 6, अब वाई एक्सिस पर जाकर के पॉइंट बैठाएंगे। तो वाई एक्सिस पर 2 यहाँ है, यहाँ बी पॉइंट हो जाएगा। सी पर है -5 और 3, तो माइनस तो होगा लेफ्ट साइड, तो -5 देखो यहाँ है, और उसके बाद 3 हमको देखना है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ 3 नजर आ रहा है, सी पॉइंट दे देंगे, डॉट करके मिला देना, इधर भी डॉट करके मिला देना। उसके बाद ई पॉइंट है, तो -3 और -2, तो -3 और -2, तो एक्स एक्सिस है -3, अब देखो -2, तो नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ ई पॉइंट हो गया, तो यहाँ से डॉट करके मिला दो, यहाँ से डॉट करके मिला दो, ये तुम्हारा ई पॉइंट हो गया। इसी तरह से सारा पॉइंट को, जितना पॉइंट फर्स्ट में दिया हुआ है सबको एक ही ग्राफ पेपर पर सारा पॉइंट को डिनोट कर देना है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये कर रहा था। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो, सेकंड में तो ग्राफ दिया हुआ है, उससे कोऑर्डिनेट लिखना है, वो लिख लेगा। थर्ड में देखो यहाँ राइट द क्वाड्रेंट कर रहा है, तो क्वाड्रेंट हमको पता कैसे चलेगा, तो अगर प्लस प्लस का साइन है तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है माइनस प्लस का साइन है तो ये तुम्हारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अगर माइनस माइनस का साइन है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस माइनस का साइन है तो ये तुम्हारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखो माइनस है, माइनस साइन यहाँ माइनस है और इसका प्लस है, तो माइनस प्लस वाला हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस और प्लस आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये तुम्हारा जो है क्वाड्रेंट लिखना था, क्वाड्रेंट लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक्सिस लिखना है कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो एक्सिस पता करने के लिए तुमको बताया गया था कि अगर ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनेट है, या इसको कहा जाता है अब्सिसा, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, ये अब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो यदि ऑर्डिनेट 0 होगा तब वैसा पॉइंट लाइज करेगा एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ एक्स एक्सिस लिख देना है, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 है, इसका अब्सिसा 0 है, तो जब अब्सिसा 0 होगा तो वैसा पॉइंट लाइज होगा कहाँ, वाई एक्सिस पर लाइज होगा, वाई एक्सिस पर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा था कि एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर हम ज्वाइन कर देते हैं एबी को, बीसी को, एसी को, तो बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचे, यहाँ मैक्सिमम देख लिए 5 से ज्यादा नहीं था, 5 इस एक्सिस पर हम लोग फैला दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 5 तक। अब देखो ए पॉइंट को तो 2 से कंपेयर किए, 5 पर जाकर के पॉइंट बैठा दिए, -2 से कंपेयर किया गया, 2 पर जाकर के पॉइंट बैठा दिया गया, 4 से कंपेयर किए है, 2 पर जाकर के पॉइंट बैठा दिया गया। तो ए से बी को ज्वाइन कर दिए, बी से सी को ज्वाइन कर दिए, सी से ए को ज्वाइन कर दिए। अब इस ज्वाइन करने से जो फिगर बना वो ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का एरिया तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट पर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देख लो BC कितना दिया हुआ है, B से लेकर के C तक कितना यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा 3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जो है 2 यूनिट है। तो 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 4 यूनिट है। C देखो किस पर है, 4 पर है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और उधर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट है, तो इधर 4 यूनिट हो गया और इधर 2 यूनिट हो गया, दोनों मिलाकर के 6 यूनिट। बेस पता चल गया 6 यूनिट। अब तुमको हाइट पता करना है, तो ए से हम नीचे अगर ड्रा कर देते हैं, ये वो हाइट होगा इसका। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो ये किस पॉइंट पर है, 5 पर है, और नीचे 2 है, उसमें 2 यूनिट घट जाएगा। तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 यूनिट उसका हाइट निकलेगा। तो हाइट निकल गया। अब ट्रायंगल का एरिया लेना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस पता चल गया 6, हाइट पता चल गया 3, 2 से डिविजिबल हो गया, 9 यूनिट स्क्वायर एरिया निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 7 नंबर, इसमें तीन पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि ए का कोऑर्डिनेट 3 1 है, बी का कोऑर्डिनेट -3 1, सी का -3 और 3 है। अब कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, इसमें चौथा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। उसके बाद अगर चारों कोऑर्डिनेट को हम लोग चारों वर्टेक्स को मिला देते हैं, तो उससे बनने वाले रेक्टेंगल ABCD का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रा किए। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन गया है, तो मैक्सिमम देखिए इसमें 3 था, तो 3 इसमें चारों बगल फैला लिया, एक्सपेंड कर लिए x एक्सिस पर, y एक्सिस पर। अब देखो 3 1, तो यहाँ 3 है, 1 पर जाकर के पॉइंट बैठा है, -3 1, -3 है, 1 पर जाके पॉइंट बैठा है, -3 3, -3 था, 3 पर जाके पॉइंट बैठा है। चलो A से B को ज्वाइन कर दिया गया, B से C को ज्वाइन कर दिया गया। अब चौथा वर्टेक्स कौन होगा, तो D होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा डिस्टेंस, उतने D से लेकर के A तक होगा। जितना डिस्टेंस A से B तक होगा, उतने C से D तक होगा। तो पहले A से B तक इसका लेंथ है, तो लेंथ इन्हें देखो क्या यूनिट है, 3 यूनिट, 1 2 3, इधर भी क्या यूनिट है, 1 2 3, तो 6 यूनिट इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ देखो D, यहां से लेकर के यहां तक देखो, ये तुम्हारा ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितना है, 3 है, लेकिन 1 यूनिट इसमें लेस कर देना है। तो 3 में 1 यूनिट लेस किए तो 2 आ गया, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 यूनिट इसका जो है एरिया निकल जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट समाप्त होता है। एक्सरसाइज 5A कंप्लीट करना है।